हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 5 जुलाई 2024 की डेट आप सभी लोगों को याद होगी। इस डेट को दोस्तों कुछ इनकम ऐसे थे जिसपे 87A की रिबेट को खत्म कर दिया गया था। ऐसे लोग जो कि 5 जुलाई के पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किए थे, उनकी ITR जब 5 जुलाई के बाद प्रोसेस होती है और उनको इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) में इशू किया जाता है तो उन्हें रिफंड मिलना तो दूर की बात है दोस्तों, उनको डिमांड की लायबिलिटी पकड़ा दी जाती है, उनको पेमेंट करना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो अपनी जो भी रिफंड बन रहे थे उसमें से इस डिमांड को एडजस्ट करा दिया। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में एक पर्सन जो कि इससे इतना ज्यादा आहत हुआ कि वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में चला गया और उसने इसके लिए प्रॉपर तरीके से अपील फाइल की और दोस्तों CIT का जो ऑर्डर निकला वो इस पर्सन के फेवर में निकला। तो क्या है ये ऑर्डर, किस तरीके से यहाँ पे फैसला सुनाया गया, इसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 जुलाई 2024 की सिचुएशन समझा देते हैं। जब सभी लोग जानते हैं कि यदि आपकी टोटल इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक आती है या फिर न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपीस तक आती है तो आपका टैक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। टैक्स को जीरो होने का रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 87A में रिबेट मिलता है 12,500 रुपीस का, इसलिए ये टैक्स जीरो हो जाता है। न्यू टैक्स रेजिम में दोस्तों इस लिमिट को बढ़ा दिया गया, यहाँ पे 7 लाख रुपीस तक की इनकम को 87A के रिबेट के दायरे में लाया गया। तो टोटल यदि 25 हजार रुपए तक यदि आपकी टैक्स अमाउंट आती थी तो आपका टैक्स क्या हो जाता था, नील हो जाता था। टोटल इनकम में नॉर्मल रेट की भी इनकम होती है और स्पेशल रेट की भी इनकम होती है। स्पेशल रेट की यदि हम बात करें तो जैसे क्रिप्टो की इनकम स्पेशल रेट की इनकम होती है, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, लॉटरी से इनकम होगी, क्रॉसवर्ड पजल से हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स का जो कि सेक्शन 112A में आता है और सेक्शन 112 जो कि अदर कैपिटल एसेट्स के लिए होता है। वैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और साथ में फैंटेसी गेम भी स्पेशल रेट के में कवर्ड होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक टोटल इनकम यदि किसी पर्सन की, लेट सपोज कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल इनकम 6,95,000 रुपीस है, वो न्यू टैक्स रिजिम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया, ठीक है। इसमें से स्पेशल रेट की इनकम उसकी 1,86,000 रुपीस की आती है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स का इसमें इंक्लूडेड है, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड का इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिमेनिंग इनकम बचेगा माइनस करने के बाद वो तो नॉर्मल रेट से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन जो स्पेशल रेट की इनकम है यहाँ पर जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 51,000 रुपीस का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,35,000 रुपीस का है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप देख रहे हैं, इसकी रिबेट आपको ना तो ओल्ड टैक्स रेजिम में और ना ही न्यू टैक्स रेजिम में आपको मिलती थी। जो रिमेनिंग जो इनकम यहाँ पे थी, स्पेशल रेट वाली हो, नॉर्मल रेट वाली हो, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम सभी में 5 जुलाई के पहले मिला करता था। तो दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है, यदि किसी पर्सन ने लेट सपोज कि 5 जुलाई के पहले अपनी ITR फाइल कर दी और उसने अपनी टोटल इनकम इतनी डिक्लेयर कर दी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो उसने रिबेट क्लेम कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे उसने नहीं किया क्योंकि इस पे रिबेट नहीं मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों ये पर्सन जब अपनी ITR को फाइल किया है तो ITR प्रोसेस होने के बाद दोस्तों ऐसे पर्सन को ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A का है और साथ में जिन लोगों की इन सब सोर्सेज से इनकम हो रखी थी, क्रिप्टो है, ऑनलाइन गेमिंग है, लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल से, इन सारे इनकम के लिए दोस्तों 5 जुलाई के बाद नोटिसेस आना स्टार्ट हो गए, डिमांड की लायबिलिटी इनके ऊपर लगाएगी जो कि इनको पे करना पड़ा। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अब चेंज हो गया। अब जिस तरीके से अपील फाइल की गई है उस अपील को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर आपको दिखाना चाहूंगा सेक्शन 250 इनकम टैक्स एक्ट का जो निकाला गया है। यहाँ पर डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की जो ऑर्डर निकाली गई 2 अक्टूबर को निकाली गई है और 19 सितंबर को ये इंटीमेशन लेटर इस पर्सन को इश्यू किया गया था।
और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल से इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) का 19 सितंबर को इश्यू किया गया और इनकम और लॉस यहाँ पे देखिए उस पर्सन का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम जो कंप्यूट की गई थी वो 6,93,240 की थी और 87A का रिबेट यहाँ पे कंप्यूट किया गया इस पर्सन के द्वारा जिसने अपनी ITR को फाइल करी थी। और यहाँ पे स्पेशल रेट की जो इनकम है वो 188,260 की थी। और यहाँ पे जो बैलेंस इनकम है 5,05,000 की जो बैलेंस इनकम आ रही है ये 87A के रिबेट के लिए कंसीडर की गई थी। ये जो इनकम है 5,05,000 की, इस पे जब टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा तो 10,250 रुपीस की आएगी जो कि स्लैब रेट से कैलकुलेट किया गया है। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ये अपनी ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल किए थे, उनको लगा कि भाई 7 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री होती है और हमें जो है यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा और हमारा जो भी रिफंड वगैरह होगा वो हमें इशू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 693,260 की जो टोटल इनकम थी उसमें 2,03,115 रुपीस ये जो इनकम था स्पेशल रेट की इनकम थी, जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का 1,38,49 था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 65,066 रुपीस। अब यहाँ पे जो अपील फाइल करने वाला पर्सन है उसने अपनी कंप्यूटेशन बिल्कुल सही तरीके से की थी। लॉन्ग टर्म के लिए उसने कोई भी रिबेट यहाँ पे क्लेम नहीं किया था क्योंकि इस पे मिलती भी नहीं है और इसने 66 पे क्योंकि ये 5 जुलाई के पहले अपनी ITR को फाइल किए थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 जुलाई को उन्होंने अपनी ITR को फाइल करी थी। तो वहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम हो, न्यू टैक्स रिजीम हो, नॉर्मल रेट की इनकम हो या स्पेशल रेट की इनकम है, सभी पे 87A की रिबेट मिलती थी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्पेशल रेट वाली थी और नॉर्मल रेट की इनकम लेकर के उनकी जो क्लेम यहाँ पे आई 20,010 की आई 87A में। लेकिन दोस्तों जब ITR की प्रोसेसिंग होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीमेशन लेटर 143(1) में इशू किया गया एंड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम The assessing officer restricted the rebate under section 87A of the Act to the tune of 10,250 rupees। जब इनकी ITR प्रोसेस होती है तो इनको 87A की रिबेट सिर्फ और सिर्फ 10,250 की ही अलाउ की गई जो कि नॉर्मल रेट वाली थी। स्पेशल रेट वाली जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की थी उसको डिनाई कर दिया गया, देयर बाई डिस अलाउइंग द रिबेट ऑफ 9,760 क्लेम्ड ऑन द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जो अपील फाइल की गई थी उसमें कुछ पहले के केस लॉस को इन्होंने रेफर किया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उन्होंने वेरियस केस लॉस पे रिलाई किया और साथ में ऑल्सो रेफर द कंटेंट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2023। जो फाइनेंस एक्ट 2023 का जो कि न्यू टैक्स रेजिम के लिए यहाँ पे दोस्तों कंटेंट पब्लिश किया गया, उसमें लिखा गया है वेयर द टोटल इनकम ऑफ द असेसी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC एंड द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹7 लाख। फाइनेंस एक्ट 2023 क्लियरली मेंशन करता है कि यदि किसी पर्सन की टोटल इनकम 7 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं करती है तो असेसी शैल बी इंटाइटल्ड टू ए डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज टोटल इनकम विथ विच ही इज चार्जेबल for any assessment year for an amount equal to 100% of such income tax or the 25,000 whichever is less। मतलब कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक का यहाँ पे रिबेट जो है क्लेम करने को मिलेगा 87A में। अब यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो इस टोटल इनकम को इस तरीके से रीड कर रहे हैं कि जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और बाकी जो अदर इनकम है उसको हटा करके उसको रिमेनिंग इनकम को वो टोटल इनकम में कंसीडर कर रहे हैं। यदि वो इनकम 7 लाख के नीचे तो बस उतना ही उनको रिबेट मिलेगा, जैसे कि आपने अभी देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो इनकी रिबेट के लिए कंप्यूटेशन की गई थी उसको डिनाई कर दिया, असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। केवल 10,000 रुपीज की ही इनको 87A की रिबेट मिली और जो उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 9,700 क्लेम किया था वो उनको क्या करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसका क्या फैसला आया हुआ है। वो The contention of the appellant is prima facie found to be genuine as the amendment through the Finance Act 2023 in respect of rebate under section 87A of the Act mention total income chargeable to tax।
तो यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट किया गया था उसमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक यदि आती है तो आपको रिबेट 87A का मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक मिलेगा। सीपीसी हैज एक्सक्लूडेड द अमाउंट ऑफ 188,260 फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द अपीलेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ अलाउइंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। द रेस्ट्रिक्शन मेड बाय द सीपीसी विथ respect to rebate 87 of the act is found to be not correct in the light of appellant's detailed argument कि जो भी रेस्ट्रिक्शन सीपीसी ने यहाँ पे लगाया है वो सही नहीं है और किसके ग्राउंड पे, जो अपीलेंट्स ने अपनी डिटेल आर्गुमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ पहले के केस लॉ इन्होंने रखे और साथ में इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2023 का जो अमेंडमेंट है जो कि क्लियरली मेंशन करता है उसको भी इन्होंने रखा। तो हाउ एवर कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, द ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर्स इज डायरेक्टेड टू वेरीफाई द allowability of claim made by the appellant in return of income filed by her for assessment date 24/25 towards rebate under section 87A of the act as per the provision of law and allow the same accordingly। तो यहाँ पे JAO को दोस्तों ऑर्डर इशू किया जा चुका है कि आप ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है इसको आप फिर से क्या करें, वेरीफाई करें, जेन्युइन है ये सारी चीजें जो इन्होंने सबमिट करी हैं और जो भी यहाँ पे डिमांड लगाई गई थी उसको अलाउ किया जाए और जो रिफंड इनका बन रहा था शॉर्ट टर्म कैटेगरी में वो उनको इशू किया जाए। दस ऑल द ग्राउंड्स रेड बाय द अपीलेंट इन द प्रेजेंट अपील आर ट्रीटेड एज अलाउड सब्जेक्ट टू द डिस्कशन हेल्ड हियर इन बिफोर। तो यहाँ पे क्लियरली जो है जो अपील किया गया है एज ए रिजल्ट द प्रेजेंट अपील ऑफ द अपीलेंट इज अलाउड इन द एबव टर्म्स। तो दोस्तों ये जो अपील है इसको टोटली 100% अप्रूवल मिल चुकी है। तो जो भी इनकम है जिसपे कि रिबेट कंसीडर नहीं किया गया उसके लिए डिमांड की लायबिलिटी इशू की गई, उसके लिए यहाँ पे क्लियर ये सीआईटी की अपील आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इस पर्सन ने जो अपील फाइल किया है और ये जो ऑर्डर निकाला गया ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपका भी उसी तरीके का केस है तो आप भी जो है इसी अपील को और इस ऑर्डर को कोट करके आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप जो है लेटर लिख सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं, अपना जो भी डिमांड वगैरह लगाएगा तो उसको खत्म कर सकते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ केस है, आपका भी यदि कोई भी डिमांड लगाया गया है 5 जुलाई के पहले की इनकम पे जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 5 जुलाई के बाद उसको हटा दिया गया था, उस पे 87A की रिबेट खत्म कर दी गई थी, यदि उसके लिए आपको डिमांड की नोटिस इशू की गई तो आप भी इस पर्सन की तरह अपनी अपील कर सकते हैं और अपील का दोस्तों आप ये सारे ग्राउंड भी मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा जो ऑर्डर आपके लिए इशू किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम आगे करना पड़ेगा। तो इस ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।